हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से फ्लैट स्लैब जहाँ की बीम नहीं होता है वहाँ का स्टील बाइंडिंग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी आप व्यू देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको बीम का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा होगा। चारों साइड से मैं दिखा रहा हूँ, दिख रहा है कहीं बीम का कोई नामो निशान? दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है, सबसे पहले कि आपके पास स्लैब का बॉटम स्टील है? स्लैब का बॉटम स्टील है और स्लैब का टॉप स्टील है। ठीक है, ये तो नॉर्मल केसेस में होता ही है। स्लैब में बॉटम स्टील होता है हाँ, और बीच के बीच में टेयर डालते हैं ताकि बॉटम स्टील और टॉप स्टील के बीच डिस्टेंस मेंटेन हो सके। ठीक है, सबसे पहले तो क्लियर कवर हाँ, और इससे पहले स्टील डालने से पहले क्या डालते हैं हम? क्लियर कवर डालते हैं ताकि नीचे से कवर मिल सके हमें स्टील। हाँ, और शटरिंग पे शटरिंग ऑयल लगाते हैं जो कि यहाँ पर लगा हुआ होगा। बाद में धूल उल इतना पड़ा है क्योंकि बगल में रोड है तो उससे धूल उड़ करके शटरिंग ऑयल पे लग गया। शटरिंग ऑयल दिख नहीं रहा है लेकिन शटरिंग ऑयल लगा हुआ है। ठीक है, अब हम ये तो नॉर्मल स्लैब की बात हो गई। अब लेकिन इसका लोड कॉलम में किस तरह से ट्रांसफर होता है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस पे, थोड़ा इस केस पे चलते हैं। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये स्लैब है और यहाँ पर आगे कॉलम है। ठीक है, और कॉलम में आप डाउन देख रहे होंगे। डाउन दिख रहा है यहाँ इस वाले लेवल से। दिखाते हैं, अभी करीब से आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल हमारा स्लैब लेवल है और इधर वाला जो है वो डाउन है और उसमें भी स्टील अरेंजमेंट है, बहुत सारा स्टील लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी इस स्लैब का लोड कॉलम में देने के लिए कॉलम में कुछ ज्यादा स्टील यूज किए हैं। देखिए यूज किए हैं ना ज्यादा स्टील, ज्यादा क्या स्टील की, नॉर्मली उतना ही तो स्टील यूज किए हैं जी। बॉटम में देखिए, जैसे इस स्लैब में बॉटम स्टील है वैसे ही वहां भी बॉटम स्टील है। कॉलम में बॉटम ही स्टील है। देखिए आप, बस एक लेयर है बॉटम का, एक लेयर है ना बॉटम में। बॉटम में तो कोई दूसरा लेयर तो है नहीं। कहाँ मुझे कोई बॉटम में दो लेयर? ये बॉटम लेयर थोड़ी है, ये वाला जो लेयर है बॉटम थोड़ी है। ये तो मिड स्पैन हो गया, मिड लेयर। इसके इसी को आगे बढ़ाया गया है, वो लेयर है ताकि इसका लोड इसमें ट्रांसफर हो सके, इसलिए इसका डेवलपमेंट लेन अंदर घुसा दिया गया है। समझ गए बात को? इसका जो नीचे का लोड है वो इसमें प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर हो सके, इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक घुसा दिया जाए। हाँ, उसके बाद हाँ, और एक ऊपर में स्टील डाला गया है ताकि यहाँ पर का जो लोड ट्रांसफर होगा बहुत हेवी लोड होगा क्योंकि बहुत बड़ा लंबा स्पेन का स्लैब है। ठीक है, तो उसका लोड जो है ना नेगेटिव मोमेंट, यानी कॉलम ऊपर की तरफ भी ज्यादा लोड लगाएगा। यहाँ से ऊपर लग रहा है तो कॉलम की तरफ से ऊपर की तरफ लोड लगेगा, इसलिए ऊपर में हायर डाया का स्टील ज्यादा यूज किया गया है। देख रहे होंगे उसमें भी 2 लेयर का स्टील हायर डाया का यूज किया गया है। एक तो ये स्टील है ही है, ये स्टील, और इसके ऊपर ये स्टील, मतलब 16 डाया का, और ये कितना 25 डाया का स्टील, और बीच में जो ये स्टील जो है, ये जो 10 डाया का, ये स्लैब वाला जो स्टील नॉर्मल स्टील जो है ना वही इसके थ्रू पास करा दिया गया है। यानी स्लैब का जो टॉप स्टील बॉटम स्टील दोनों इसके थ्रू पास कराया गया है। उसके अलावा ये स्टील दिया गया है बीच में, ये स्टील तो दिया गया ना। हाँ, कौन स्टील? हाँ, ये स्टील, ये मैं तो बता रहा हूँ। देखिए 16 डाया का 2 स्टील और ये 25 डाया का 1 स्टील, ऐसे ये पास कराया गया जो एक्स्ट्रा स्टील है, जो नेगेटिव मोमेंट को रोकने के लिए दिया गया है। ऐसे भी है और ऐसे भी है, ऐसे भी तो है, दोनों है, मतलब 2 लेयर है। एक्स्ट्रा स्टील का कितना लेयर है? 2 लेयर है। 16 डाया का भी है 2 और ये 25 डाया का 2। क्लियर? और कोई डाउट? कौन कह रहे हैं कि आज का हो गया जी? अभी तो शुरुआत है, हुआ है लेकिन अभी शुरुआत, सीख गए सब कुछ। एक दिन नहीं आना पड़ेगा, आप लोग बहुत बार लाएंगे। हाँ, टेंशन क्या ले रहे हैं आप? हैं लीजिए, आपका ही फोटो लेते हैं, सबका फोटो ले लेते हैं, सब आप लोग यूट्यूब पे आ जाइएगा। हैं बिल्कुल, सब लोग ऐसे मत बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए।